Hello dear students, welcome back, welcome to all of you on our online educational platform सफलता डिजिटल। हाँ प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल सफलता डिजिटल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार मौर्य आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 8th इंग्लिश मीडियम साइंस और हम पढ़ रहे हैं साउंड। ओके, टॉपिक साउंड एंड आज हम साउंड का लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 हो चुका है, जिसमें हम साउंड की विभिन्न चीज़ों के बारे में, विभिन्न टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द साउंड एंड नाउ टुडे आई एम टेकिंग लेक्चर नंबर 3। ओके, सो विदाउट एनी डिले we should start now. And before start now, I would like to say to all of one important thing to all of you dear students. Please make sure that you have your notebook and pencil at this time while studying. These some important topics which I have given you are very important. First thing, dedication. Sit at a particular place, at a certain place where you feel पीस। ओके, जहाँ पर आप लोगों को शांति दिखे। ऐसे डू नॉट सिट एट द प्लेस वेयर एवरीवेयर यू फाउंड डिस्टर्बेंस। ओके, सो ऐसी जगह पर बैठिए पढ़ने, घर में भी, जहाँ पर आप लोगों को शांत माहौल दिखे। एंड मेक श्योर सीट विद नोटबुक एंड पेन, बिकॉज while watching these videos you have to make your own notes in your handwriting. This is very important thing dear students, because when you will make your notes in your handwriting, then it will make sense and it will improve your learning skills. Okay, तो आप लोग इस तरीके से नोटबुक लेकर बैठिए और निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, याद होने वाला है, इफ यू विल ओबे माई टेक्निक्स। ओके, विच आई एम सेइंग टू यू। ओके, बिलीव मी, फेथ ऑन मी, आई विल गिव यू राइट सजेशंस फॉर बेटर लर्निंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो विदाउट एनी डिले लेट्स वी स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 3। ओके, yes dear students, now you can watch at on your screen, mobile screen, laptop screen, that here is your next topic. Now today we are going to discuss about audible and inaudible sounds. Okay, audible sounds and inaudible sounds. So what are the audible sounds and inaudible sounds dear students? Do you know about that something? Have you ever heard of these sentences before? क्या आपने पहले कभी ये सेंटेंस सुने हैं? What are the audible and inaudible sounds? So मैं आपको समझाना चाहूँगा इसके बारे में। ऑडिबल साउंड्स, ऑडिबल साउंड्स का मतलब है वह साउंड, ऑडिबल साउंड्स, देखिए ऑडिबल साउंड्स वह साउंड जिनको हम सुन सकते हैं, द साउंड्स विच वी कैन हियर, ओके, थ्रू आवर ईयर्स, द साउंड्स विच वी कैन हियर थ्रू आवर ईयर्स, जिन्हें हम अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं, वह ऑडिबल साउंड्स कहलाते हैं। एंड द साउंड विच वी कैन नॉट हियर बाय आवर ईयर्स, ओके, जो साउंड जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, इनऑडिबल साउंड्स कहलाते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वी नो दैट वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी for the production of sound. Okay, we need a vibrating body for production of sound. We have earlier read about this. Okay students, हमने इसके बारे में पहले पढ़ लिया है। We have read it previously in our previous lectures that every body which has a vibration can produce sound. Okay, कोई भी बॉडी जो वाइब्रेशन रखती है वह साउंड डेवलप कर सकती है, वह साउंड डेवलप करती है, साउंड बनाती है। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? क्या हम सभी वाइब्रेटिंग बॉडीज के साउंड सुन सकते हैं? सभी जो वाइब्रेट करती है उन बॉडीज के, उन जो बॉडीज का मतलब ये है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, लोहा हो सकता है, कोई
चीज़ हो सकती है, ठीक है, उनसे मतलब है ये। द फैक्ट, कोई किसी की आवाज़ हो सकती है। द फैक्ट इज दैट साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकंड मीन्स 20 हर्ट्ज। 20 वाइब्रेशन पर सेकंड का मतलब क्या है? 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। द फैक्ट इज दैट द साउंड ऑफ frequencies less than about 20 vibration per second means 20 hertz cannot be detected by human ear। यानी कि यदि कोई साउंड ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से लेस है, तो that kind of sounds vibrations we cannot hear, we cannot recognize, we cannot detect it। ओके, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, पहचान नहीं कर सकते हैं। किससे? लेस देन 20 हर्ट्ज। लेस देन 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड हम सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में एक चीज और आएगी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। कहाँ से? 20,000 हर्ट्ज। देखिए अब आप, सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स। इन साउंड्स को इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं। द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकंड मीन्स 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स। ओके, ऑन द other side, sound of frequencies higher than about 20,000 vibration per second means 20 kilohertz are also not audible by to the human ear। okay, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड ह्यूमन नहीं सुन सकता है, ईयर नहीं कर सकता है, और 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड भी ह्यूमन हीयर नहीं कर सकता है। तो दैट काइंड्स ऑफ साउंड्स आर कॉल्ड एज और इनऑडिबल साउंड्स। तो ऑडिबल साउंड्स क्या हैं फिर? भाई 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड इनऑडिबल है, और 20,000 20,000 से ऊपर का साउंड भी इनऑडिबल है। तो ऑडिबल साउंड्स कौन सा है? 20 से लेकर और 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो साउंड्स हैं, वह सभी साउंड्स का वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज आर कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड्स। ओके, 20,000 से 20,000 किलो हर्ट्ज साउंड, 20,000 हर्ट्ज के साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, ठीक है। इसे देखो, यहाँ कहेंगे 20,000 हर्ट्ज, लेकिन यहाँ के लगा दिया है, देखो तो के का मतलब किलो, तो यहाँ किलो, फिर यहाँ पर क्या हो गया, किलो का 1000 हट गया, यानी कि 3 बिंदी हट जाएगी यहाँ से। तो 20 और ये 3 बिंदी की जगह किलो और हर्ट्ज की जगह हर्ट्ज आ गया है यहाँ पर। आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल बाय द ह्यूमन ईयर। दस फॉर ह्यूमन ईयर रेंज, thus for human ear range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz। यानी कि कहाँ से कहाँ तक का ऑडिबल साउंड है? 20 to 20,000 हर्ट्ज तक का है। Some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 hertz। Some animals has capacity to hear the sounds which has the frequency more than 20,000 hertz। ओके, ऐसे कुछ जानवर हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड, वाइब्रेशन साउंड्स को हीयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स हैज़ द कैपेसिटी टू हीयर दिस सच काइंड ऑफ वाइब्रेशंस साउंड्स विच हैज़ मोर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी साउंड। ओके, dog have this ability। the police use high frequency whistles which dogs can hear but human cannot। मतलब कुछ पुलिस है ना, चोरों को पकड़ने के लिए या उनके इन्वेस्टिगेशंस के लिए पुलिस के पास कुछ ऐसी विसिल्स होती है जिन्हें केवल डॉग सुन सकते हैं, ह्यूमन कैन नॉट हियर दैट विसिल। ओके, और कहाँ कहाँ काम आता है इस तरीके से डॉग को ट्रेंड करने में। और द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स फेमिलियर टू अस
अल्ट्रासाउंड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए फेमिलियर है, हम जानते हैं उनको कहाँ यूज आते हैं। मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन मेडिकल पर्पस। ओके, मेडिकल पर्पस से वो काम आते हैं। फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स, काहे के लिए? इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कई मेडिकल प्रॉब्लम्स को। वर्क एट फ्रिक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज, जो कि किस फ्रिक्वेंसी पर वर्क करती है? मोर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर वह अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स वर्क करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे नॉइज एंड म्यूजिक। व्हाट आर नॉइज एंड व्हाट आर म्यूजिक? ओके, नॉइज तो आपने कभी सुना होगा। नॉइज सुना क्या होगा? कभी सुना होगा तेज डीजे चल रहा है, बहुत तेज आ रहा, बहुत तेज साउंड में, है ना, आप पढ़ रहे हैं, बारात निकल रही है या कहीं डीजे बज रहा है, तो आपको इरिटेशन होने लगता है, उससे चिड़चिड़ापन होने लगता है, वही नॉइज है। और फिर म्यूजिक क्या है? कभी कभी ऐसा साउंड चलने लगता है जो हमारे कानों को, हमारी बॉडी को सुकून देता है, ब्रेन को सुकून देता है। तो ऐसा साउंड जो हमारी बॉडी को, ब्रेन को मतलब कंफर्ट फील करे, प्लीजेंट दे, तो ऐसा साउंड म्यूजिक कहलाता है। और जो इरिटेट करे, जो डिस्टर्ब करे, वह साउंड नॉइज कहलाता है। ठीक है, वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या सारे साउंड प्लीजिंग होते हैं? डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? क्या कभी कभी कोई साउंड ने, किसी आवाज़ ने आपको डिस्कम्फर्ट किया है, यानी कि अनआरामदायक? ठीक है, सम साउंड्स आर प्लीजेंट, कुछ साउंड आरामदायक होते हैं, प्लीजेंट होते हैं टू ईयर, कानों के लिए। वेयर आर सम आर नॉट, जबकि कुछ नहीं होते हैं। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यानी कि भवन का निर्माण चल रहा है आपके पड़ोस में। इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? क्या कंस्ट्रक्शन साइट से जहाँ काम चल रहा है उसका जो साउंड है, खटर पटर, कोई वहाँ पर वाइब्रेटर चल रहा है, कहीं मिक्सर चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आर द साउंड कमिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग, अच्छी होती है? डू यू एंजॉय द साउंड्स? क्या आप उस साउंड को पसंद करते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस, कौन से साउंड्स को? जो बसों के हॉर्न से निकलते हैं, ट्रकों के हॉर्न से निकलते हैं। सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज, और ऐसे अनप्लीजेंट साउंड को ही नॉइज कहते हैं। द साउंड विच हैज द कैपेबिलिटी टू डिस्टर्ब अस, है ना, एंड सम आर मेकिंग अस discomfort, the sounds which making us discomfort are called as noise. Okay, and the sounds which give us comfortness, pleasingness, which those sounds are called as music. Okay, in a classroom, देखिए अब आप, in a classroom if all the students speak together, सारे स्टूडेंट्स यदि क्लास में साथ साथ बोलते हैं, what would the sound produce be called? ऐसे साउंड को, जो साउंड प्रोड्यूस होगा, उसे हम क्या कहेंगे? जानते हो आप क्या कहते हैं? लगता है क्लास में अरे बहुत ज़्यादा शोर होने लग गया है, ऐसा आप लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत, अरे चुप रहो, बहुत शोर हो रहा है, मैम आपके, टीचर आपके, ऐसे कहने लगते हैं। क्योंकि वह जो सारे के सारे बच्चे जब एक साथ बोलते हैं ना, तो किसी की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, किसी की क्या होती है, तो वो हमें इरिटेट करने लगता है कानों में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जबकि कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिसका आनंद लेते हो फ्रॉम म्यूजिकल, जो कहाँ से आते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि म्यूजिक बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट से, यंत्रों से आते हैं। म्यूजिक साउंड्स इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर, ऐसे साउंड हैं जो किसी व्यक्ति को, किसी एक को प्लीजिंग करते हैं, प्रसन्न रखते हैं, ऐसे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड, साउंड जो हारमोनियम से प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूजिकल साउंड। द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड,
सितार की जो स्ट्रिंग्स होती है ना, तार होते हैं, तार बोलते हैं सितार में तार, तो दैट ऑल्सो गिव अस म्यूजिकल साउंड, है ना, एंड दैट साउंड इज प्लीजेंट साउंड, ओके। बट इफ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, यदि ये म्यूजिकल साउंड बहुत तेज बजने लगते हैं, वॉट इट रिमेन मेलोडियस, क्या ये मेलोडियस होते हैं, अच्छे होते हैं, यानी कि मजा देने वाले, मनोरंजन करने वाले होते हैं? तो देखिए इसके बारे में नहीं होते हैं ना। तो अब हम इस कंक्लूजन पर नॉट नाउ वी कम टू द कंक्लूजन दैट व्हाट आर द नॉइज एंड व्हाट आर द म्यूजिक, ओके। सो नाउ we can conclude, okay, we can differentiate between the noise and music. What is noise? What is music? What is noise? The sound which irritate us, okay, which is discomfort to us, that kind of sounds are called as noise. And the sound which make us pleasant, which make us comfort, okay, so those sounds are music sounds. Noise pollution. What is the noise pollution, dear students? Noise pollution, ध्वनि प्रदूषण, इसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण हिंदी में। What is noise pollution? तो नॉइस पोल्यूशन के बहुत तेज गति से, तेज आवाज से, लाउड स्पीकर से आवाज निकलना, हॉर्न बरना, खटपट की आवाज होना, मशीनों का तेज आवाज होना, कारों का, मोटरसाइकिलों का एक साथ बजना, तो that make us irritate, okay, that make us discomfort, and that is called noise pollution. वही noise pollution है जिससे हमें इरिटेशन होता है, हमारा सिर दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है मेरा सिर दर्द हो रहा है, ओके, तो वही पोल्यूशन है नॉइस पोल्यूशन। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन, आप पहले से जानते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ये हाईलाइट कर लो इसको डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट है, व्हाट इज द एयर पोल्यूशन? Presence of unwanted gases and particles in air. The presence of unwanted particles and gases in air is called as air pollution, okay. Similarly, presence of excessive, अधिक मात्रा में, और unwanted sounds in the environment is called noise pollution. Simple, क्या है? Presence of excessive और unwanted sound in environment is called noise pollution. Presence of excessive sounds and unwanted sounds in environment is called as noise pollution. Can you list some sources of noise pollution? क्या आप ऐसे स्रोतों का, साधनों की लिस्ट बना सकते हो जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं? मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड्स, क्या है? मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर एन है साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग और क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा। क्या क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? व्हीकल्स, ओके, bursting of crackers, machine, loudspeaker, etc. are the major source of noise pollution, okay. What sources in the home may lead to noise? घर के कौन से साधन ऐसे हैं, स्रोत ऐसे हैं जो नॉइज को बढ़ाते हैं? टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, क्या? हाई वॉल्यूम पर रेडियो, ट्रांजिस्टर एंड टीवी का प्ले होना, ठीक है। सम किचन अप्लायंसेज नीचे गिर जाते हैं, बजने लगते हैं जोर जोर से। डेजर्ट कूलर्स एंड कंडीशंस, तो कूलर होते हैं उनकी आवाज़, ठीक है ना। ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन, ये सभी नॉइज पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि नॉइज पोल्यूशन करते हैं।
अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के नुकसान क्या क्या हैं। डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज in surrounding may cause many health related problems, lack of sleep, hypertension, blood pressure, anxiety, many other health disorders may be caused by noise pollution। तो इसे आपको मोस्ट है लर्न करना है, हाईलाइट भी कर लेते हैं। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। ऐसे लोग जो लगातार तेज आवाज के संपर्क में आते हैं लगातार, that can lose their ability of hear, सुनने की क्षमता को खो देते हैं। कौन? जो लगातार तेज आवाज के संपर्क में आते हैं। मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को नापने की लिमिट क्या है, किसमें नापते हैं उसको, है ना, कैसे नापते हैं। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज। नॉइज को कंट्रोल करने के लिए वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? फॉर दिस स्लाइसिंग डिवाइसेस, हिलाने वाली डिवाइसेस must be installed in air traffic engines, aircraft engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances। How can the noise pollution be controlled in a residential area? How can the noise pollution be controlled? कैसे noise pollution को कंट्रोल किया जा सकता है in a residential area? रेजिडेंशियल एरिया में पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे, सारे जो शोर करने वाले जो ऑपरेशंस हैं इनको दूर किया जा सकता है फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। कहाँ से? रेजिडेंशियल एरिया से। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे। नॉइस पॉलिसिंग जो इंडस्ट्रियाँ हैं, ध्वनि प्रदूषण वाली जो इंडस्ट्रियाँ हैं, उन्हें शहर से बाहर एस्टेब्लिश करना चाहिए। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड। ऑटोमोबाइल हॉर्न्स का जो यूज है वो मिनिमाइज किया जाना चाहिए, यानी कि कम से कम किया जाना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी टर्न एट लो वॉल्यूम। टीवी को और म्यूजिक सिस्टम को कम वॉल्यूम पर चलाना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स। ट्री मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड। पौधे हैं वह रोड के दोनों तरफ उगाने चाहिए, ठीक है। एंड अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन एंड द साउंड्स रीचिंग द रेजिडेंशियल, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। इस प्रकार हार्मफुल नॉइस पोल्यूशन के हार्मफुल जो इफेक्ट है विच वी कैन में रिड्यूस, जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर। कंप्लीट हियरिंग जो इम्पेयरमेंट है, जो हियरिंग का जो क्या बोलते हैं एक तरीके से इसको लॉस है, जिनको कम सुनाई देता है या जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, विच इज रेयर, ये बहुत कम होता है। इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, और यह इट यूजुअली फ्रॉम बर्थ स्टेप, और यह अधिकतर बर्थ से ही होता है। पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिसीज, और आंशिक रूप से जो बीमारी होती है वह डिजीज की वजह से होती है। इंजरी और एज, चिल्ड्रन किसकी वजह से? इंजरी की वजह से और एज की वजह से होती है। चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज। सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, क्योंकि स्पीच ऐसे डेवलप की जाती है जो डायरेक्ट सुनती हो रिजल्ट्स के बारे में। चाइल्ड विद अ हियरिंग लॉस may have difficulty with speech also। the child which have a hearing loss, बच्चे जिनका hearing loss होता है
मे हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो, वह डिफेक्टिव स्पीच भी रखते हैं या बोलते हैं। टेक्नोलॉजी डिवाइसेस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर स्कूल, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर such persons to improve their quality of life. Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them live normal lives. देखिए अब आप, नाउ आवर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ एंड हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम दोबारा वी विल लर्न अगेन, वी विल डिस्कस अगेन अबाउट देम। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, साउंड को वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। इन ह्यूमन बीइंग द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड, लोगों में, इंसानों में वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। ह्यूमन के गले में जो वोकल कॉर्ड होता है उसका वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस करता है। साउंड ट्रेवल्स थ्रू मीडियम, साउंड मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है। काहे के थ्रू ट्रेवल करता है? मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है। जैसे गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है एंड सॉलिड हो सकता है। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड, कौन सेंस करता है वाइब्रेशंस को? ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इट सेंड द सिग्नल्स टू द ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग। पूछ सकते हैं, इट दिस क्वेश्चन माइट कम, ओके, आ सकता है इन योर एग्जामिनेशन, मोस्ट है, लिख सकते हो भाई। हियरिंग के, व्हाट इज हियरिंग? द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड एंड इट सेंड द सिग्नल्स टू द ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, this is also to be underlined, this should be underlined, this also should be underlined। ठीक है, the number of oscillations or vibration per second is called as frequency, this is also most, the frequency is expressed in hertz, okay, larger the amplitude of vibration the louder is the sound, this is also most, larger the amplitude of vibration, larger the amplitude of the vibration the louder is the sound, okay। Higher the frequency of vibration, the higher is the pitch and shriller is the sound. Unpleasant sounds are called noise most. What is the noise? What is noise? Unpleasant sounds are called noise. Excessive or unwanted sounds lead to noise pollution. Noise pollution may pose health problems for human beings. Attempts should be made to minimize noise pollutions. Attempt should be made to minimize noise pollution. Plantation on the roadside and elsewhere can reduce noise pollution. Plantation on the roadside and elsewhere can reduce noise pollution। यानी कि रोड के दोनों तरफ प्लांटेशन करना, पेड़ लगाना और कुछ अलग चीजें करना can reduce noise pollution। तो अब आप लोगों के क्वेश्चन है, यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स, ओके। एंड अगेन आई एम suggesting you that dear students, please watch this video again and again and make your own notes in your handwriting, okay। And while making handwriting you can pause this video
and then after finishing notes of one particular sentence you can go ahead and okay, you can watch further video. okay, so आप देखते रहिए। सफलता डिजिटल आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा है, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको हम पढ़ाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप कभी भी भूल नहीं पाओ। थिंग्स विल रिमेन इन योर ब्रेन फॉर एवर, यू विल नॉट लूज इवन a single topic. okay, so now we will meet in our next lecture. Till then, goodbye, have a good day, thank you very much. कंटिन्यू वॉच करते रहिए सफलता डिजिटल को। ओके।